द बेसिक्स अबाउट सेल्सफोर्स, ठीक है, कि व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाई वी यूज सेल्सफोर्स एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेल्सफोर्स। सो सम ऑफ यू माइट बी अवेयर, कुछ लोगों को शायद पता हो कि सेल्सफोर्स क्या है, बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, सो सपोज कि हमारे पास एक बिजनेस है, वी आर रनिंग अ बिजनेस। तो जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो हमारे पास कस्टमर्स भी होते हैं, हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल भी करते हैं। तो उसको ट्रैक करने के लिए हमें किसी सिस्टम की जरूरत होती है। वी विल नीड अ सिस्टम। सो पहले क्या होता था, व्हेन सॉफ्टवेयर वाज नॉट देयर, वी यूज टू डू ऑल द ट्रैकिंग बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। हम एक फॉर एग्जांपल कॉपी रखते थे या किताब रखते थे जहां हम अपने कस्टमर का नाम लिखते थे, कितना किसको क्या बेचा है, क्या सेल किया है, वो सब लिखते थे। लेकिन जब सॉफ्टवेयर आया तो सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आई कि हम रेदर देन हाथों से कागज पे लिखने की बजाय हम एक सॉफ्टवेयर को यूज करके उस डेटा को स्टोर कर सकते थे, और उसके थ्रू हम ये पूरी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते थे कि हमारे कौन कौन से कस्टमर हैं, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, हमने किसको कितना सेल करा है। तो ये सब चीज़ें जब जब सॉफ्टवेयर आया तो हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करनी शुरू करी। तो इसी में एक कंसेप्ट आया CRM, विच इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो CRM क्या था? CRM के थ्रू हम लोग अपना पूरा कस्टमर्स का डेटा अपने सॉफ्टवेयर में डाल सकते थे, मैनेज कर सकते थे कि हम इन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, हम इन लोगों को सेल सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट, इतना अमाउंट हम सेल करते हैं। तो वो सब चीज़ें CRM के कंसेप्ट के साथ आई, इसको हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स एक CRM है। सेल्सफोर्स ने क्या करा, एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च करा जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स को और अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते थे, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर को सेल्सफोर्स ने इंटरनेट पे लॉन्च करा। तो वो सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर पे रन रन करता था। तो उससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो वेब ब्राउजर पे रन कर रहा है, तो उसको यूज करने के लिए पहले तो आपको कोई अ, इतना बढ़िया कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए था कि आपको 8 GB रैम का कंप्यूटर चाहिए या 100 GB की हार्ड डिस्क चाहिए। उसने क्या करा, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। उसने बोला कि मैं एक सॉफ्टवेयर सबको दे रहा हूँ जो कि इंटरनेट पे चलेगा, जिसके थ्रू आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। तो इस उससे सेल्सफोर्स का CRM आया पीछे, ठीक है। तो उसके थ्रू सेल्सफोर्स के थ्रू क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड था और इंटरनेट पे चलता था, तो बहुत ही आसान हो गया अपने बिजनेस को मैनेज करना, क्योंकि वो प्री डिफाइंड टूल देता था, ठीक है। तो सेल्सफोर्स एक पॉपुलर CRM कंपनी है, जिसको हम लोग सेल्सफोर्स CRM भी कहते हैं, जिसके थ्रू इट गिव्स एन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स बिजनेस मैनेजर कस्टमर रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इसके थ्रू हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, उनके साथ जो भी डीलिंग है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम बेच रहे हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स विच इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, बिजनेस कैन कीप ट्रैक ऑफ देयर कस्टमर इंटरेक्शन इन वन सेंटर प्लेस दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। सो जैसे मैंने बताया कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो सेल्सफोर्स को बिजनेस कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। ओके, क्योंकि क्लाउड पे है तो ब्राउजर के थ्रू, फोन के थ्रू ये एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और एक फायदा और क्या है सेल्सफोर्स में, कि जब जब आपका डेटा सेल्सफोर्स के अंदर है, आप सारा बिजनेस अपना सेल्सफोर्स से मैनेज कर रहे हो, तो उसी के अंदर आप रिपोर्ट्स भी बना सकते हो। और रिपोर्ट के थ्रू आप सारा देख देख सकते हो कि आपके कस्टमर कौन कौन से हैं, आपने किसको क्या बेचा, कितने अमाउंट की आपने सेल सेल करी, कितने आपके सपोर्ट टिकट है। ये सब सेल्सफोर्स आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। तो सेल्सफोर्स में मेजरली क्या होता है, सेल्सफोर्स ने क्या करा, सेल्सफोर्स ने इंडस्ट्री के बिजनेस प्रोसेसेस देखे। जैसे इंडस्ट्री में मेन बिजनेस प्रोसेस होते हैं सेलिंग, जिसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स में क्या है कि हमारे पास कोई कस्टमर होता है, हम उसको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हैं, और उसके बेस पे हम अपना डील क्लोज करते हैं। तो उसको बोल दिया सेल्सफोर्स ने सेल्स क्लाउड, तो उसने उस बिजनेस को पकड़ा
उस बिजनेस का हाई लेवल लेके एक बिजनेस प्रोसेस बना दिया आपने सेल्सफोर्स सीआरएम में, और उसको बोल दिया सेल्स क्लाउड। सिमिलरली, जब आप किसी को कोई सामान बेचते हो, तो आप, आपका कस्टमर आपको क्वेरी भी रेस करेगा, कंप्लेंट भी रेस करेगा। तो उसको सेल्सफोर्स ने बोला सर्विस क्लाउड, जिसमें कि जब 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 आपके किसी कस्टमर ने आपसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसकी कंप्लेंट या उसकी सर्विस रिक्वेस्ट के लिए वो आपको एक केस रेस करेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए सेल्सफोर्स ने सर्विस क्लाउड दे दी है। ऐसे ही जब आपकी कोई कंपनी है और आप सामान बेचते हो, तो आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग का बिजनेस प्रोसेस लेके उसने उसको मार्केटिंग क्लाउड बोला। तो इस तरीके से सेल्सफोर्स ने अलग अलग बिजनेस नीड के लिए अलग अलग क्लाउड रखे। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि सेल्सफोर्स क्लाउड पे है, तो इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप यूट्यूब और फेसबुक को अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने आईपैड से कभी भी कभी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूँ, तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम टूल है, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो, और अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज एंड रन कर सकते हो कहीं से भी। सो कोई क्वेश्चन, सेल्स फोर्स की डेफिनेशन जो भी मैंने बताई कि क्या है सेल्स फोर्स, किस लिए यूज होता है? एनीवन, एनी क्वेश्चन टिल हियर? कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि सेल्स फोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम टूल है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी होती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि कहीं क्लाउड पे कोई काम हो रहा है। तो क्लाउड बेसिकली क्या है? इट जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग द इंटरनेट। सो क्लाउड का मतलब क्या है? कि वो चीज़ इंटरनेट पे चल रही है, तो आपको अपने रिसोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। किसी ने क्या करा है कि इंटरनेट पे एक कंप्यूटर रख दिया है, जिसको उसने क्लाउड क्लाउड बोल दिया, और वहां पे जाके वो सारा काम होता है। तो आप उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, लेकिन आपकी साइड आपको वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरे आदमी का सिस्टम है जो सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, और आप उसको सिर्फ ब्राउजर या किसी ऐप के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। तो उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों ने गूगल डॉक्स देखे होंगे। तो गूगल डॉक्स क्या है? उसमें आप जाके एक्सेल पे काम कर सकते हो, उसका खुद का डॉक्यूमेंट है। तो आप तो कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे ना, आप सिर्फ इंटरनेट पे जा रहे हो, गूगल डॉक्स खोल रहे हो, और वहां पे जो भी काम कर रहे हो वो कहीं और चल रहा है। आपको उससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ चला, लेकिन आपका काम हो रहा है। तो वो एक एग्जाम्पल है क्लाउड का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन टर्म्स होती हैं: सास, पास और आईएएस। ओके। सो सास का मतलब क्या होता है? सास स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या है? कि किसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपको उसको यूज करने के लिए दे दिया, कि आप उसको सब्सक्रिप्शन लो या उसकी सर्विस लो, और आप उसको यूज कर सकते हो। तो उसका एग्जांपल है जैसे जीमेल, फेसबुक। तो उसमें क्या है? आप, जीमेल जो है वो किसी ने बनाई हुई है, फेसबुक किसी ने बनाई हुई है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो? उसका, उसमें यूजर बना रहे हो, उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, और आप उस ऐप को यूज कर पा रहे हो। तो ये एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो सेल्सफोर्स सास सास की तरह भी बिहेव करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसमें क्या होता है कि सेल्सफोर्स, जो सेल्सफोर्स के जितने भी क्लाउड होते हैं, लाइक सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, इसमें उसने क्या करा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि उसने बना बनाया सॉफ्टवेयर दे दिया। अब उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने बिजनेस प्रोसेस को माइग्रेट करके यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टर्म आती है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल्स ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एक शेफ हो, और आप एक किचन में काम करते हो। ठीक है। तो उस किचन में आपको काम करने के लिए वो वो किचन मिल गया, और उसके अंदर टूल मिल गए। यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास का एग्जांपल है, कि आपको एक क्लाउड पे प्लेटफॉर्म मिल गया, जहाँ पे आप अपना उस प्लेटफॉर्म के टूल्स यूज करके खुद से अपना ऐप बना सकते हो। तो सेल्सफोर्स भी एक पास की तरह बिहेव करता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो सेल्सफोर्स ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको
बने बनाए एप्लीकेशन दे दिए लाइक सेल्स सर्विस क्लाउड। दूसरा क्या हुआ कि सेल्स फोर्स आपको एक एनवायरनमेंट देता है जिसको बोलते हैं force.com। उसमें जाके आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग आप खुद का एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो सेल्स फोर्स ने आपको टूल दे दिए कि अगर आपका बिजनेस प्रोसेस मेरे जो आउट ऑफ द बॉक्स सास प्रोडक्ट हैं, सेल्स सर्विस और मार्केटिंग, उसमें अगर आपका बिजनेस प्रोसेस फिट नहीं बैठता है, तो मैं आपको एक फंक्शनैलिटी और दे रहा हूँ कि अगर आपका कस्टमाइज बिजनेस प्रोसेस है तो आप अपने हिसाब से मेरे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हो और अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि आपका जो भी बिजनेस प्रोसेस है मेरी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करके आप सेल्स फोर्स क्लाउड के ऊपर उसको रन करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया force.com। दूसरा हो गया लाइटनिंग प्लेटफॉर्म, अभी हम देखेंगे आगे जाके लाइटनिंग प्लेटफॉर्म। तीसरा हो गया, अगर आपने सुना LWC और कंपोनेंट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो नीड्स आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स, यानी कि जो सेल्सफोर्स खुद से फीचर देता है, अगर उनसे फुलफिल नहीं हो रही तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को यूजिंग आइदर कोडिंग और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सास और पास पे कोई क्वेश्चन अभी तक? ठीक है, न, तीसरा। हाँ, कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं था कोई, मैं कहता सो फार सो गुड। अच्छा, थैंक यू। ओके, नाउ कमिंग टू IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा सास, जिसमें हमने बोला कि किसी ने हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे दिया। दूसरा हो गया प्लेटफॉर्म, के प्लेटफॉर्म दे दिया और प्लेटफॉर्म को हम यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तीसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, किसी ने आपको सर्वर और स्टोरेज दे दी, यानी कि टूल्स एंड रिसोर्सेज दे दिए जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एप्लीकेशन कहीं और बनाई और आपने उसको जाके अमेजन वेब सर्विस पर होस्ट कर दिया। तो अमेजन वेब सर्विस एक IaaS का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपको आपके पास खुद के सर्वर नहीं थे उस एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए। तो आपने क्या किया कि किसी क्लाउड बेस्ड सर्विस से आपने बोला कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो जहाँ मैं अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर पाऊँ। तो उसको आपको सेटअप नहीं करना पड़ा, किसी का बना बनाया आपको क्लाउड मिल गया जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं IaaS। सेल्स फोर्स IaaS की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि उनके खुद के सर्वर हैं, लेकिन AWS, गूगल क्लाउड, ये सब प्रोवाइड करते हैं। सेल्स फोर्स का मेजोरिटी जो यूज होता है वो सास और पास में यूज होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स फोर्स के आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, कि सेल्स फोर्स का आर्किटेक्चर कैसा है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के सपोज हमारे पास एक सिटी है। उस सिटी में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होंगे। ठीक है, बिल्डिंग्स होंगी, बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स होंगे। ठीक है, तो तो इसका एग्जांपल लेके अगर हम देखें तो वो जो पूरा शहर है उसको एक तरीके से हम सेल्स का आर्किटेक्चर मान लेते हैं। अब सेल्स के अंदर क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सोसाइटी में बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे एक फ्लैट है। तो अगर मैं सेल्सफोर्स को एक बिल्डिंग की तरह सपोज करूं, तो उस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, वाटर सब फर्स्ट से 10th फ्लोर पे शेयर होगा। तो सेल्सफोर्स ने क्या करा, एक बिल्डिंग बनाई, एक सर्वर बनाया जिसमें उसने 10 लोगों को सब्सक्रिप्शन दे दिया। अब सेल्सफोर्स, अगर बिल्डिंग का एग्जाम्पल देखें तो 10 के 10 फ्लैट में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब वो रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो अगर आपका फ्लैट जो है, आपके पास कॉमन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कनेक्शन होगा, लेकिन आप अपने घर के अंदर जो भी कर रहे हैं वो आपका खुद का है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, कि आपके पास बिल्डिंग एक ही है, उसमें आपको सेल्सफोर्स ने अलग अलग हर फ्लोर पे घर दे दिए। तो वो बिल्डिंग का जो सारा रिसोर्सेज है वो तो उन 10 घर में शेयर्ड है, लेकिन आपका जो अपना घर के अंदर का सारा इंटीरियर है वो आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर वाला अपने हिसाब से अपने घर की दीवारें कुछ अलग कलर की कर सकता है, फर्स्ट फ्लोर वाला अपने घर में टाइल लगवा सकता है। तो आप अपने घर के अंदर तो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन जो बिल्डिंग है वो शेयर्ड है। तो इसको सेल्सफोर्स में बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। और इसी को
मैनेज करने के लिए सेल्स फोर्स बोलता है, अगर कुछ लोगों ने सुना हो, गवर्नर लिमिट्स। तो गवर्नर लिमिट्स बेसिकली क्या होती हैं कि अगर उस बिल्डिंग में 10 10 फ्लैट है, 10 लोग रह रहे हैं, तो कोई भी आदमी अपने फ्लैट में अपने असाइंड रिसोर्सेज से ज्यादा यूज ना करे। यानी कि अगर मैंने बोला कि आपको दिन दिन की 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 5 रुपए पे, ठीक है। और अगर आपकी लाइट नहीं आती तो आपको 10 रुपए पे वो मिलेगा, बैकअप, ठीक है। तो उसमें डिफाइंड है कि आपको इतने घंटे का ही बैकअप मिलेगा, आप उसको एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। तो उसी के लिए सेल्सफोर्स ने क्या करा कि अगर कोई आदमी ज्यादा, फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि सबको सब फ्लैटों के लिए 100 लीटर पानी है। तो उसमें सेल्सफोर्स ने गवर्नर लिमिट्स के थ्रू कैप लगा दिया कि एक फ्लैट 10 लीटर से ज्यादा पानी यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कैप नहीं लगाएगा तो एक ही फ्लैट 100 लीटर पानी यूज कर लेगा। तो उसी को उसने गवर्नर लिमिट्स को। तो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर होता है सेल्सफोर्स, जहाँ पे सेल्सफोर्स के सर्वर एक ही हैं, लेकिन सेल्सफोर्स ने क्या करा, 10 लोगों को उसको डिवाइड कर दिए। तो 10 अलग अलग ऑर्ग बना दिया। अभी ऑर्ग का कंसेप्ट देखेंगे हम कि और क्या होता है। लेकिन मल्टी टेनेंट समझ में आया कि बेसिकली क्या बोला, कि आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल दे दिया, लेकिन आपके रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कि एक कंपनी ने जो जो खरीदा, तो उसको सर्वर पे ज्यादा ज्यादा वो मिल जाएगी स्पेस। तो वो शेयर्ड में रहता है। उसको बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। तो मैंने ये एग्जांपल बताया कि अगर हम बिल्डिंग का एग्जांपल लें, तो अगर 10 10 फ्लैट है तो सबको बराबर बराबर बटेगा बिजली पानी। ऐसा नहीं है कि किसी को एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, जब मैंने बोला कि एक ही बिल्डिंग में 10 लोग 10 फ्लैट रह रहे हैं, तो अगर कुछ भी अपग्रेड होगा, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी या वाटर पाइप या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का अपग्रेड हुआ, तो वो अपग्रेड सबके लिए अप्लाई होगा, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर का, कि जब भी कोई अपडेट आएगा उस सर्वर पे, वो सबको मिलेगा। ऐसे नहीं है कि एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर है, जिसको मल्टी टेनेंट बोलते हैं। यानी कि एक ही सर्वर में मल्टीपल लोगों को सेल्सफोर्स के सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, और वो सब विद इन द गवर्नर लिमिट उसको यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल्सफोर्स में हमारे पास क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इकोसिस्टम में। तो पहला होता है सेल्सफोर्स एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि सर्विस क्लाउड, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड। फिर हमारे पास होता है ऐप एक्सचेंज। ऐप एक्सचेंज का मतलब क्या है, कि एक तरीके से ऐप ऐप स्टोर के जैसे, या गूगल प्ले के स्टोर के जैसे, कि अगर आपकी कोई फंक्शनैलिटी है जो आप स्टैंडर्ड जो सेल्सफोर्स ने आउट ऑफ द बॉक्स दिया है उससे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, और आपके पास फॉर एग्जांपल डेवलपर नहीं है उस फंक्शनैलिटी को कोड या कस्टमाइज करने के लिए, तो आपके पास ऐप एक्सचेंज में बने बनाए प्रोडक्ट्स होते हैं, कि आप उनको इंस्टॉल कर लो और आपकी वो फंक्शनैलिटी आपके पास आ जाएगी। तो उसके लिए सेल्सफोर्स वाला होता है ऐप एक्सचेंज। फिर ट्रेलेट क्या है, कि सेल्सफोर्स का जो इकोसिस्टम है वो लर्निंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो सेल्सफोर्स ने क्या करा कि जो भी लर्निंग है उसके लिए अलग से उन्होंने एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग या ये ट्रेनिंग बोलो या उसको ये बोलो कि एक तरीके से लर्निंग प्लेटफॉर्म बना दिया, इसका नाम उन्होंने दिया ट्रेलहेड। फिर सेल्स फॉर डेवलपर्स होते हैं। तो सेल्स फॉर डेवलपर कौन होते हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जो भी फंक्शनैलिटी नहीं होती फुलफिल, उसके लिए कस्टम ऐप बनाते हैं, यानी कि कस्टम कोडिंग करके यूआई या उस बिजनेस फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। फिर आते हैं एडमिन। सो एडमिन क्या होता है, कि जो डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, कि अगर कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही है तो उसमें मेंटेनेंस आएगा, कोई कोई अपडेट आया, उस अपडेट को डलवाना, कोई नया चेंज आया उस चेंज को करवाना, या फिर अगर किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके केस केस पे काम करना, डेवलपर के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब आता है सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर के काम में।
ठीक है, तो अगर हम अपने बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल देखें, तो सेल्सफोर्स का जो इकोसिस्टम है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक शहर है। उस शहर के अंदर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स और यूटिलिटी। अब सेल्सफोर्स एप्लीकेशन जो है वो एक तरीके से उस शहर के अंदर शॉप्स, रेस्टोरेंट या ऑफिसेज हो गए। ऐप एक्सचेंज उसका मार्केट हो गया। ट्रेलहेड एक तरीके से उस शहर की लाइब्रेरी हो गई। और सेल्सफोर्स डेवलपर, बिल्डर्स बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स हो गए। और सेल्सफोर्स एडमिन हो गए जो उस शहर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, एज काइंड ऑफ अ मेयर। तो सेल्सफोर्स की टर्मिनोलॉजी में अभी ये वाली टर्म समझ में आई कि एप्लीकेशन क्या होती है, ऐप एक्सचेंज क्या होता है, ट्रेल हेड, डेवलपर्स और एडमिन का काम क्या होता है। अभी तक कोई क्वेश्चन? अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम आएंगे कि पहले सेल्सफोर्स को समझ ले कि सेल्सफोर्स क्या होता है, फिर हम आएंगे एडमिन वाले पार्ट। किसी का कोई क्वेश्चन कि अभी तक जो मैंने समझाया? ठीक है, तो अब आते हैं कि सेल्सफोर्स के एडमिन का मेन मेन काम क्या होता है। ठीक है, तो पहला काम जो होता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो सेल्सफोर्स एडमिन, जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई एप्लीकेशन बनी बनाई है और चल रही है सेल्सफोर्स पे, तो उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी सेल्सफोर्स एडमिन के कोई फील्ड नया बनाना है या कोई फील्ड रिमूव करना है। ठीक है, या कोई ऑटोमेशन बनानी है, वर्क फ्लो बनाना है, या कोई सिक्योरिटी सेटिंग चेंज करनी है, फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन में आता है। दूसरा काम जो सेल्सफोर्स एडमिन करते हैं वो है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई नया यूजर आया उसको क्रिएट करना, कोई एग्जिस्टिंग यूजर गया उसको डीएक्टिवेट करना। ठीक है, यूजर का प्रोफाइल और परमिशन चेंज करना, कि फॉर एग्जांपल अभी ये यूजर पहले इस रोल में था, अभी ये यूजर इस रोल में माइग्रेट हो गया, तो ये सब काम, डेटा क्लीनिंग, ये सब काम आता है यूजर मैनेजमेंट में। और डेटा मैनेजमेंट में क्या आएगा कि अगर कोई रिकॉर्ड का डेटा चेंज करना है, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड बनानी है, डेटा मेंटेनेंस करना है, वो सब डेटा मेंटेनेंस में है। सिस्टम मेंटेनेंस भी करते हैं एडमिन। सिस्टम मेंटेनेंस में वो क्या करते हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है, स्लो तो नहीं चल रहा, किसी यूजर को कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई रिकॉर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब भी सेल्सफोर्स एडमिन करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग और सपोर्ट। फॉर एग्जांपल कोई नया एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ है या कोई नया नया लॉन्च करा, तो उसमें भी जो ट्रेनिंग और सपोर्ट करेंगे यूजर्स को, वो स- वो वो हमारे सिस्टम एडमिन ही करते हैं। कि ये एप्लीकेशन को कैसे यूज करोगे, इस एप्लीकेशन का प्रोसेस फ्लो कैसे होगा, कैसे काम करेगी, वो सब सिस्टम एडमिन का काम होता है। फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट करवाना है, कि फॉर एग्जांपल अकाउंट का हमारे पास एक वो था ऑब्जेक्ट, उसमें फॉर एग्जांपल अब यूजर की रिक्वायरमेंट आई कि भाई मुझे अकाउंट के अंदर ये दो नए फील्ड भी चाहिए, या केस पे मुझे ये दो नए फील्ड चाहिए, तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी सिस्टम एडमिन ही करता है। उसके बाद कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फॉर एग्जांपल किसी यूजर को कोई दिक्कत आ रही है, किसी यूजर कोई यूजर बोल रहा है कि इस एप्लीकेशन में ये दिक्कत है, तो वो डेवलपर टीम से कोऑर्डिनेट करना, टिकट रिजॉल्व करना, वो भी एडमिन के रोल में आता है। फिर लास्ट आता है सेल्सफोर्स रिलीज एंड अपग्रेड्स। तो अगर कोई सेल्सफोर्स की रिलीज आ रही है, तो जैसे मैंने बताया कि सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट है और उसके अपडेट्स भी आते हैं। तो साल में 3 अपडेट्स आते हैं, स्प्रिंग, समर एंड विंटर, हर हर क्वार्टर में, यानी कि हर 3 से 4 महीने में एक नया रिलीज आता है। तो उस रिलीज के बेसिस पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, वो सब काम भी सेल्सफोर्स एडमिन के उसमें ही आता है, जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, अब मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ सेल्सफोर्स में लॉगिन करके। तो हमारे पास सेल्सफोर्स में बेसिकली वेरियस एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, अभी मैं डेवलपर और पे आऊँगा। तो सेल्सफोर्स हम लोगों को एक डेवलपर और देता है। तो जब भी हमें कुछ सीखना है, ये डेवलपर और क्रिएशन फ्री होता है और इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली लर्निंग के लिए हम लोग डेवलपर और यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम एक्चुअल
किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सैंड बॉक्स होते हैं। तो सैंड बॉक्सेस बेसिकली यूज होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो तो कोई भी नया फीचर जिसको हमें बनाना है एंड टेस्ट करना है, उसको डेवल सैंड बॉक्सेस में करा जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारा गो लाइव एनवायरनमेंट, जहाँ हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है। तो मेजरली ये तीन टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। सैंड बॉक्सेस में भी कुछ कुछ टाइप के होते हैं जो हम आगे आगे देखेंगे, बट हाई लेवल ये तीन एनवायरनमेंट होते हैं। जब भी हमें कुछ सीखना है या कुछ लर्न करना है, उसके लिए डेवलपर और होता है। और जब हम लाइसेंस लेते हैं, एक्चुअल लाइसेंस बाय करते हैं, तो हमें एक प्रोडक्शन मिलता है, एक सैंड बॉक्स मिलता है। तो सैंड बॉक्स में हम डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और प्रोडक्शन में उस एप्लीकेशन को भेजते हैं। ठीक है। तो अभी हम इस ट्रेनिंग के लिए डेवलपर और यूज करेंगे, तो उसके लिए ये यूआरएल होता है। यहाँ जाके आप एक ये फॉर्म भरिए, उसमें नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, कंपनी कुछ भी रैंडम चूज करिए, और इसको एग्री करिए। तो आपको एक ये नया डेव ऑर्ग बना के दे देगा वो, ठीक है। अभी हम डेव ऑर्ग में सेल्सफोर्स के वेरियस फीचर देखें, तो यहाँ से आप अपना डेव ऑर्ग बना सकते हो। अब आते हैं सेल्सफोर्स की यूआई पे, ठीक है। तो अगर मैं हाई लेवल बताऊं, तो इसको हम इस यूआई जो हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लाइटनिंग यूआई। ठीक है। पर यूआर दिख नहीं पा रहा है, तो इश्यू है। पढ़ा। हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे को वही बस जो आपने वर्ड फाइल खोल रखा था वही दिख रहा है, अच्छा, और कुछ दिख नहीं रहा है। सॉरी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मतलब लास्ट 2-4 मिनट था ना, कुछ दिखा नहीं। अच्छा अच्छा, maybe I think full screen was not sharing this time, but let me share full screen. Now you can see. हाँ या Okay, let me repeat it again. So what I was saying कि तीन टाइप के सैंडबॉक्स होते हैं, ओके। और यू कैन से तीन टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। फर्स्ट इज डेवलपर एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए या लर्निंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फ्री होता है, कोई बना सकता है, लेकिन इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसमें लिमिटेड चीजें मिलती हैं। और ये बेसिकली लर्निंग के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर जब हम सेल्सफोर्स का लाइसेंस बाय करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल्सफोर्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे चलता है। यानी कि सेल्सफोर्स ने आपको जो अपना क्लाउड एप्लीकेशन है, वो तो फ्री में दे देगा, लेकिन उसके बाद आप उसको कितना यूज कर सकते हो वो चलता है लाइसेंस बेसिस पे। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे, जब लाइसेंसेस देखेंगे कितने टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, तो उस जब आप लाइसेंस खरीदते हो, तो आपके पास दो एनवायरनमेंट मिलते हैं। एक को बोलते हैं सैंड बॉक्सेस, दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो सैंड बॉक्सेस में आप जो भी आप अपना फीचर नया डेवलप करना चाहते हो, उसको बनाओगे सैंड बॉक्सेस में, उसको टेस्ट करोगे सैंड बॉक्स में, उसके बाद उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हैं। और प्रोडक्शन हमारा जो होता है एनवायरनमेंट, वो एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बिजनेस रन कर रहा होता है। और डेवलपर सैंडबॉक्स बनाने के लिए हम लोग ये यूआरएल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाओ, अपना नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, कुछ भी रैंडम कंपनी नेम डालो, और ये आपको डेवलपर और बना के दे देगा। ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये डेवलपर और दिखाता हूँ। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि डेवलपर और प्रोडक्शन में लॉग इन करने के लिए हमारे पास जो यूआरएल होता है वो होता है login.salesforce.com। और सैंडबॉक्स में लॉग इन करने के लिए हमारे पास होता है यूआरएल test.salesforce.com। अब हमारे पास सेल्सफोर्स में ये एक सेल्सफोर्स की एप्लीकेशन है जो ब्राउजर पे खुली हुई है। इसमें दो टाइप की यूआई होती है। पहले क्या होता था, पहले सेल्सफोर्स ने जो यूआई यूज करता था उसको बोलता था क्लासिक यूआई। उसके बाद 2015 में उसने क्या करा, क्योंकि नए नए जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के फ्रेमवर्क आ गए थे, तो उसको यूज करके रेस्पॉन्सिव डिजाइन को देखते हुए उसने लाइटनिंग यूआई लॉन्च कर। तो ये जो है ये लाइटनिंग यूआई है, और इसको बोलते क्लासिक यूआई। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी नया ऑर्ग बनाओगे, आपको लाइटनिंग यूआई दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से स्विच करके क्लासिक में भी जा सकते हैं। मैं दोनों का एडवांटेज बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या बेनिफिट है। तो इसको बोलते हैं हम लाइटनिंग यूआई, इसको बोलते हैं क्लासिक यूआई।
नाउ लाइटिंग यूआई में क्या है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। और नेविगेशन के बार ये जो नेविगेशन बार के अंदर जो हमें ये सब चीजें दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हम टैब्स। ये हमारा जो है ये यूजर को यूजर की सेटिंग देखने का क्विक क्विक मेनू है। इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन बार। यहाँ से हम अपने सेटअप में जा सकते हैं, अब एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ये हमारा होता है सेल्सफोर्स हेल्प। उसके बाद इसको बोलते हैं ऐप लॉन्चर। तो यहाँ हम अपने अलग अलग बिजनेस प्रोसेस के लिए अलग अलग ऐप ऐप बना सकते हैं, उसको यहाँ पे देख देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस क्लासिक में चलूँ, तो क्लासिक में हम भी हमारे पास जो वहाँ पे ऐप लॉन्चर दिख रहा था, यहाँ पे क्लासिक में ऐप हमें यहाँ पे दिखती है इस ड्रॉप डाउन में। उसके बाद यहाँ से हम सेटअप में जा सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास टैब होते हैं, वेरियस टैब। ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसमें बाय बाय डिफॉल्ट कुछ ऐप मिलती हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल है। तो इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक सेल्स दिख रहा है और एक सर्विस दिख रहा है। तो सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स की साइकिल जो नॉर्मली इंडस्ट्री में होती है वो इस तरीके से चलती है कि हमारे पास एक लीड ऑब्जेक्ट होता है। लीड ऑब्जेक्ट क्या मतलब है कि मेरे पास कोई रेफरेंस आया या मेरे पास कोई पोटेंशियल टिप आई एक तरीके से कि ये बंदा जो है ये मेरा बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रेडिट कार्ड की कॉल आती है कि आपका नंबर मिला है, आप ये क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हो या लोन में इंटरेस्टेड हो, तो हम उनके लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है। तो जब भी मेरे पास कोई पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल बिजनेस का डिटेल्स आएगा, तो उसको कैप्चर करने के लिए मैं लीड ऑब्जेक्ट का यूज करता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लीड जो हो सकती है वो दो लोगों के लिए हो सकती है। एक तो आपके पास वो कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस कस्टमर के लिए जो आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में डेटा है, उसके थ्रू थ्रू ना आके किसी और नए बंदे से आपके पास वो क्वेरी आई है कुछ बाय करने की। ठीक है। तो लीड लीड में जब हम वो डिटेल डालते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये डिटेल मेरे पास आई है, अब इसको मैं एक कस्टमर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं लीड कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो मैं को नया कस्टमर बनाऊं, कस्टमर को हम यहाँ पे अकाउंट और कॉन्टेक्ट में डिवाइड करके चलते हैं। तो या तो मैं एक नया कस्टमर बनाऊं उस लीड को कन्वर्ट करके, या मैं किसी एग्जिस्टिंग जो मेरे पास कस्टमर है उसमें उसको टैग कर दूं। ठीक है। तो ये लीड कन्वर्जन में ऑप्शन आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कस्टमर को जब अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, तो अकाउंट बेसिकली हमारे पास इसमें सेल्स साइकिल में क्या होता है, जिसके जिस जिसके थ्रू हम अपनी बिजनेस करने वाले हैं। ठीक है। तो अकाउंट में हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है बिजनेस अकाउंट कि हम किसी कंपनी के थ्रू कंपनी को बिजनेस कर रहे हैं। एक हो सकता है पर्सनल अकाउंट। तो पहले बिजनेस अकाउंट की बात करते हैं। तो बिजनेस अकाउंट में क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लीड आई कि हाँ एक कंपनी है एबीसी कॉर्पोरेशन, जो मुझसे और मेरी एक इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है जो जनरेटर सेल आउट करती है। तो एबीसी कॉर्पोरेशन मुझसे जनरेटर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, एक लीड बनाऊंगा सिस्टम में कि ये बंदे से मेरी बात हुई और ये इंटरेस्टेड है जनरेटर खरीदने में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस लीड को कन्वर्ट करूंगा अकाउंट में। तो मेरा एबीसी कॉर्पोरेशन जो है वो अकाउंट बन जाएगा मेरे पास सेल्स में। और उसके बाद जिस बंदे से मैं बात कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई जेड बंदे से बात कर रहा था, तो वो बंदा मेरा कांटेक्ट बन जाएगा, यानी कि जिसके थ्रू मैंने वो बिजनेस को कांटेक्ट करा है, तो वो मेरे कांटेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। और उसके बाद जो भी मैंने वो जनरेटर बेचे हैं या सेल करे हैं, उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब कि हमने क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेची है, और कितना हमारे पास
उसके थ्रू रेवेन्यू आने वाला। तो ये पूरा सेल साइकिल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीड टू अपॉर्चुनिटी। तो उसको टैकल करने के लिए इंडस्ट्री वाइज जो प्रोसेस है उसको टैकल करने के लिए सेल्सफोर्स ने आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए और ये ऐप दे दी जिसका नाम है सेल्स। ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट और इस बिजनेस प्रोसेस के थ्रू हम अपना वो सेल्स का प्रोसेस टैकल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया माइंड सास का, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सर इफ यू डोंट माइंड कि ऑब्जेक्ट्स और ये सब में मतलब थोड़े बहुत अगर बता देते तो मतलब शायद अच्छा रहेगा मतलब। अभी ये कोर्स चलेगा ना, आज तो पहला ही दिन है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या पूछना, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? मैंने बताया ना कि लीड्स लीड्स का क्या काम होता है, अकाउंट्स का क्या क्या काम होता है। अभी हम चलेंगे ना धीरे धीरे उस पर। अभी मैं एक बार ये ऐप बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हम्म। नहीं बस ऐसे ही मैं बोला कि ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर। हाँ वो उसको हम चलेंगे अभी डिटेल में, वो बताऊंगा मैं क्या होता है ऑब्जेक्ट से। ओके ओके। अब अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बिजनेस प्रोसेस कैसे चलते हैं और कैसे सेल्सफोर्स ने उसको टैकल करा। ठीक है। तो ये अपना इंडस्ट्री में सेल्स का बिजनेस प्रोसेस हो। ठीक है। सिमिलरली इसमें एक सर्विस आती है, सर्विस ऐप। और इसी को, ये जो सेल्स एप्लीकेशन है, इसी को वो लोग सेल्स क्लाउड बोल देते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि सेल्सफोर्स लाइसेंस पे चलता है, तो सेल्सफोर्स का ये सॉफ्टवेयर जो है ये तो फ्री है, लेकिन आप इसमें कितना और क्या यूज कर पाओगे, कौन सी फंक्शनलिटी यूज कर पाओगे, वो सब डिपेंड करता है लाइसेंसेस पे। अभी उसको देखेंगे आगे। अब सिमिलरली सर्विस है, तो सर्विस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी कस्टमर को कोई कोई प्रोडक्ट बेचा। अब उस प्रोडक्ट पे कुछ कंप्लेंट आ सकती है, कुछ सर्विस रिक्वेस्ट आ सकती है। तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने क्या करा, जैसे मैंने बताया कि अकाउंट और कॉन्टेक्ट का क्या कंसेप्ट है। तो अकाउंट बेसिकली जिस भी बिजनेस से या जिस भी कंपनी से आप बिजनेस कर रहे हो उसकी डिटेल जाती है अकाउंट में। और उस कंपनी के अंदर किस बंदे से आपने इंटरेक्शन करा वो डिटेल जाती है कॉन्टेक्ट में। तो ये कंसेप्ट है बिजनेस अकाउंट्स का। अभी पर्सनल अकाउंट भी एक होता है, लेकिन अभी मैं आज नहीं बता रहा उसको, उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बिजनेस की टर्म में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एबीसी कॉर्पोरेशन में XYZ बंदे के थ्रू हमने एक अपॉर्चुनिटी क्लोज करी, इसमें हमने ये अपना जनरेटर बेचा। अब उस जनरेटर में कोई खराबी आई तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई कंप्लेंट लिखानी होती है तो हम कस्टमर सर्विस पे कॉल कॉल करते हैं और वो लोग एक सर्विस रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो सर्विस रिक्वेस्ट का सेम कंसेप्ट इन्होंने क्या करा, इन्होंने केस केस बनाया कि कुछ भी दिक्कत होगी या कुछ भी क्वेरी आएगी कस्टमर की, उसमें ये लोग केस बनाएंगे। उसमें ये टैग करेंगे कि हाँ ये कस्टमर, ये कंपनी से इस कस्टमर ने कॉल करा था और इनको ये दिक्कत आ रही है। तो उस बिजनेस प्रोसेस को भी सेल्स फोर्स ने यहाँ पे टैकल कर लिया केस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। अब अब आते हैं मार्केटिंग पे। अब मार्केटिंग में क्या होता है, मैंने बताया कि जब हमारे पास लीड आएगी तो लीड लीड कहाँ से आ सकती है, लीड आइदर हमारी वेबसाइट के थ्रू आ सकती है या किसी ने हमको ईमेल करा वहां से आ सकती है। तो कंपनियां क्या करती हैं, अब वो बंदे कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपने देखा होगा कि टीवी पे इतने सारे ऐड आते हैं या बहुत जगह एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जनरल बिजनेस प्रोसेस में कैंपेन चलाती है। कैंपेन बेसिकली एड्स, इसमें वो बोलते हैं कि कि ये नई कंपनी खुली है और आप हमारे से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो वो कैंपेन वाला फंडा भी यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना कैंपेन डाल सकते हो कि भाई मेरा ये कैंपेन चल रहा है। और उस कैंपेन के थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपको कितनी लीड मिली और वो लीड कितने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई। तो आप बेसिकली अपना ROI भी इसमें ट्रैक कर सकते हो कि कैंपेन के थ्रू कितनी लीड आई थी, उन लीड से कितना मेरे पास अपॉर्चुनिटी में अमाउंट जनरेट हुआ। तो ये भी एक इसका एग्जांपल है मार्केटिंग क्लाउड। ठीक है। अब आई थिंक इसमें भी कोई क्वेश्चन सेल्स सर्विस और मार्केटिंग में हाई लेवल ही बताया मैंने। अभी धीरे धीरे हम देखेंगे डीप में कि क्या क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया था तो अभी ऑब्जेक्ट पे जाने से पहले आई थिंक कुछ लोगों ने शायद, जो IT बैकग्राउंड से हो, मे बी डेटाबेस पढ़ा हो। ठीक है। तो डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स और कॉलम्स होते हैं।
तो सेल्सफोर्स में क्या है, सेल्सफोर्स ने आपको ये बना बनाया एप्लीकेशन तो दे दिया, लेकिन बैकएंड में उसके पास भी कोई डेटाबेस होगा। तो उसने क्या करा, उसने जो टेबल्स थी उसको तो नाम दिया ऑब्जेक्ट्स। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, तो उसको टेबल की फॉर्म में देखो कि एक पीछे बैकएंड में एक टेबल है अकाउंट नाम से, और उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं उसको उसने यहाँ पे नाम दे दिया फील्ड्स। के मेरे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है या अकाउंट टेबल है, उसके पास मेरे को मल्टीपल कॉलम कॉलम हो सकते हैं, जैसे नाम हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है। तो वो फंडे में इसने सेल्सफोर्स ने क्या करा, उसको फील्ड बोल दिया। तो ये ऑब्जेक्ट और फील्ड है, हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्सफोर्स, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जब सेल्सफोर्स ने हमें सास दिया तो उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें फंक्शनैलिटी दी, जैसे सेल्स वाला, तो इसमें उसने कुछ ऑब्जेक्ट दिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, लीड, अकाउंट, कॉन्टेक्ट, अपॉर्चुनिटी, इन इनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो हम जब सेल्सफोर्स का लाइसेंस लेते हैं उस लाइसेंस के बेसिस पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, यानी कि हमें उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने इतना इंडस्ट्री रिसर्च करके वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हैं, जिनके थ्रू हम अपना बिजनेस प्रोसेस ट्रैक कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बताया कि जब सेल्सफोर्स ने हमें सास दिया और हर हर कंपनी का बिजनेस प्रोसेस इन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में तो फिट होगा नहीं। तो सेल्सफोर्स ने फिर इसीलिए हमें पास दिया प्लेटफॉर्म एज सर्विस, कि ये प्लेटफॉर्म उसने दे दिया। अब अगर आपका बिजनेस प्रोसेस मेरे आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट्स में फिट नहीं हो रहा, तो आप अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग नए ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि आपका जो भी बिजनेस प्रोसेस है उसको टेबल एंड कॉलम की टर्म्स में देखें, तो ऑब्जेक्ट हमारी वो टेबल हो गई जिस जिस जिसके थ्रू हमें अपने बिजनेस प्रोसेस को इस सिस्टम में डालना है। और फील्ड्स हमारे वो हो गए कि जब हम फॉर एग्जांपल कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे किसी की नीड थी कि उसको एक कैंडिडेट का कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रिक्रूटिंग कंपनी है जहाँ पे कैंडिडेट है, रिक्रूटर है, और जॉब जॉब एप्लीकेशन है। तो ऐसा तो सेल्सफोर्स ने कुछ दिया नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जहाँ हम ये बोलेंगे कि भाई जो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है वो कैंडिडेट की डिटेल यूज करने के लिए यूज होगा, तो जॉब्स ऑब्जेक्ट जो है वो जॉब की डिटेल स्टोर करने के लिए यूज होगा, और जॉब एप्लीकेशन जो है वो उन कैंडिडेट ने कितनी जॉब्स पे अप्लाई करा है उसके लिए यूज होगा। तो इसलिए सेल्सफोर्स ने हमें कस्टमाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी दी। तो जहाँ पे हम लोग सेल्सफोर्स का आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, और हम अपना खुद का बना रहे हैं अपनी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अभी मैं सेल्स के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बताता हूँ। जैसे लीड का मैंने बताया, तो ये सेल्सफोर्स की यूआई है लाइटनिंग वाली। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है न्यू, तो जैसे ही मैं न्यू बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमें जितने भी फील्ड दिख रहे हैं ये सब आउट ऑफ द बॉक्स इस लीड ऑब्जेक्ट पे सेल्सफोर्स देता है। कि आप यहाँ जाके ये बता सकते हो कि इस लीड का सैल्यूटेशन क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, कंपनी क्या है। तो ये सब एक फॉर्म भर के आप यहाँ पे स्टोर करोगे। इसका कोई टाइटल है, ये लीड कहाँ से आई थी, लीड लीड सोर्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि फोन इंक्वायरी थी, कौन सी इंडस्ट्री से है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से है, उसका ईमेल क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है। अब जब जब भी कोई लीड लीड आएगी तो हमें एक लीड का साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, कि जब ये लीड आई तो ये ओपन थी, फिर इस पर कोई काम करेगा, फिर जब काम करके जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्लोज भी करेंगे। तो ये स्टेटस हो गए ट्रैक करने के लिए। अब अगर ये कंपनी है तो उसका एनुअल रेवेन्यू कितना है, रेटिंग क्या है इस लीड की, कि ये जल्दी कन्वर्ट हो सकती है, अभी मीडियम ही है, कि वार्म है, मतलब इस पे बात चल रही है, कोल्ड मतलब कि आई तो है लेकिन इस पे कुछ आगे
पता नहीं कि होगा नहीं होगा, तो हम अभी यहाँ रेटिंग कर सकते हैं, हम कंपनी के एम्प्लॉय बता सकते हैं कितने एम्प्लॉय हैं, यहाँ उसका एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स ने दे दिया। अब यहाँ हम ये बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में है। ठीक है, और यहाँ हम नोट डाल सकते हैं कि भाई इस लीड, ये जो आई है ये क्या क्या खरीदने का इच्छुक है, मतलब क्या इसकी लेने की वो है, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये एक लीड लीड बन गई। तो ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स इसने कुछ फील्ड दिए हैं। अब मान लो कि मैंने जैसे बताया कि जैसे कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे कस्टम और स्टैंडर्ड फील्ड भी होते हैं। तो कुछ फील्ड जो है सेल्सफोर्स ने आउट ऑफ द बॉक्स, जो मैंने बताया कि सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंडस्ट्री रिसर्च करा हुआ है, और उसने कुछ फील्ड्स और ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स दिए हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ बिजनेस फंक्शनैलिटी को कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे लीड कैप्चर करने के लिए तुमने बोला कि भाई मेरी जो कंपनी है उसका बिजनेस प्रोसेस इसमें फिट नहीं हो रहा, मुझे 10 फील्ड और एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम फील्ड भी बना सकते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो स्टैंडर्ड फील्ड वो हो गए जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सेल्स के साथ मिलते हैं, कस्टम फील्ड वो हो गए जो हमें हमें एज अ अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं लीड की साइकिल दिखाऊं, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे वेरियस स्टेटस हैं, तो इसको बोलते हैं पाथ। पाथ के थ्रू हम यहाँ पे स्टेटस चेंज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लीड कन्वर्जन होता है, तो जब हम लीड कन्वर्ट करते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है। तो वो हमसे पूछता है कि आपको नया अकाउंट बनाना है, वो इस कंपनी नेम से मैच करता है कि क्या एग्जिस्टिंग अकाउंट में है। अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे नया अकाउंट बना सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली वो कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है, अगर कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप नया कॉन्टैक्ट बना सकते हो या किसी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट से टैग कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शनल होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी बनानी ही नहीं बनानी। अभी हम ये देखेंगे सारे ऑब्जेक्ट डिटेल में, अभी मैं सैम्पल लीड कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो एक ही ये नया अकाउंट बनाएगा, अपॉर्चुनिटी बनाएगा और कॉन्टैक्ट बनाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को खोलते हैं। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस अकाउंट है, तो मैंने वहाँ पे देखो डिटेल भरी थी कि कंपनी नेम क्या है, रेटिंग क्या है, वेबसाइट क्या है। तो यहाँ देखा आपने कि जब मैंने कन्वर्ट करा तो ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लीड से आ गई। जैसे मैंने वहाँ इंडस्ट्री बताया था, एनुअल रेवेन्यू बताया था, एड्रेस डाला था, तो ये सब मैप होके यहाँ पे आ गया। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट बेसिकली जिस भी कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं उसकी डिटेल स्टोर करने के लिए अकाउंट ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नेम होता है, ये सब स्टैंडर्ड फील्ड होती है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे किस किस बंदे का नाम डाला था, मैंने वहाँ डाला था टेस्ट लीड, कि इस बंदे से मेरी बात हो रही है वहाँ पे, उस क्वेरी के लिए। तो जैसे ही मैंने कन्वर्ट करा, वो जो कांटेक्ट वो जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे कांटेक्ट में आ गई। तो आपने देखा यहाँ पे अकाउंट में अकाउंट की डिटेल्स गई थी, यानी कि कंपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पर्सन पर्सन रिलेटेड यानी कि उस बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो नाम आ गया, यहाँ पे अकाउंट नेम आ गया, ईमेल जो मैंने भरी थी वो आ गया, एड्रेस आ गया। तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली जब हम किसी बड़ी कंपनी से डील कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल उस कंपनी में हम किसी बंदे से बात कर रहे होंगे, भाई वो कोई तो बंदा इंक्वायरी कर रहा होगा ना कि मुझे अगर जनरेटर खरीदने हैं, तो किसी से बात चल रही होगी। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट यूज यूज करते हैं आफ्टर कन्वर्जन, कि हमने इस कंपनी को ये सामान बेचा और किस बंदे के थ्रू हमने बात करी थी, किस किस यूजर के किस किस कांटेक्ट के थ्रू हमने वो डील करी थी, वो कांटेक्ट में आ गई। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, जब इस बंदे ने ये बोला कि मैं जनरेटर खर, खरीदना चाहता हूँ, तो वो जो प्रोडक्ट था, यानी कि क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस भेज रहे हैं हम, उसका पूरा का पूरा जो डील है, डील बेसिकली जो भी हम अ, उस कंपनी को बेच रहे हैं, वो सारा का सारा ट्रैक करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे अकाउंट का नाम आ गया कि किस अकाउंट के साथ डील हो रही है, यहाँ हम जाके अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये $10,000 की डील है, यहाँ हमें क्लोज डेट बतानी होती है कि हम फॉर एग्जाम्पल इसको अगले 2 महीने में क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरियस
स्टेजेस होती हैं कि जैसे प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी अभी डिस्कशन शुरू हुआ है, क्वालिफिकेशन मतलब कि वो रेडी हो गया बंदा लेने के लिए, फिर नीड एनालिसिस, वैल्यू प्रोपोजिशन, ये सब आउट ऑफ द बॉक्स देता है। लास्ट स्टेटस होता है क्लोज वन, यानी कि डील क्लोज हो गई या क्लोज लॉस्ट हो गई। ऐसे ही जैसे मैंने कैंपेन बताया था, तो कैंपेन के थ्रू भी आप आरओआई कैसे निकालोगे, जैसे आपने कोई कैंपेन चलाया तो उस कैंपेन से आपको कितनी डील मिली, वो भी आप यहाँ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। अब ऑर्डर नंबर था या कोई डिलीवरी इंस्टॉलेशन था, ये सब आउट ऑफ द बॉक्स सेल्सफोर्स दे रहा है इस अपॉर्चुनिटी पे। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भाई, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेसिकली वो ट्रैक करने के लिए होता है कि जब आप किसी को कुछ सामान बेच रहे हो, डील कर रहे हो, तो उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट होता है। ठीक है।